Hello everyone. Our today's topic is agrotourism, which is also called as rural tourism. It is a new approach towards entrepreneurship, meaning in an increasingly mechanized world, many people have lost touch with how their food is produced or the region where it is originated. Agrotourism offers tourists a chance to reconnect with the land and provides a hands-on experience with local food. Agritourism activities include picking fruits, tending bees, milking cows, and other educational pursuits. Now, what is agrotourism? Agrotourism is also known as rural tourism. Agrotourism means ऐसा टूरिज्म जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और एग्रीकल्चर कहाँ पर करते हो? ज़्यादातर आपने देखा होगा एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में ही किया जाता है। इसी वजह से या दैट इज़ वाई एग्रो टूरिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म एक नया अप्रोच है बिकॉज टूरिज्म हमने देखा होगा कि हम ऐसे एडवेंचरस प्लेस पे जाते हैं, हिल साइड पे जाते हैं, अच्छी व्यू वाले प्लेस पर जाते हैं, वो सब जगह का टूरिज्म आपने देखा होगा, बट एग्रो टूरिज्म आपने नहीं देखा होगा। सो इट इज़ अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक नया अप्रोच है टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप, मीनिंग अभी के मैकेनाइज्ड वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, इवन आप भी, इवन मैं भी, हम लोग भूल चुके हैं कि हमारा फूड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, वो कौन से रीजन में ओरिजिनेट होता है, उसका ओरिजिन क्या है, ये सब हम भूल चुके हैं। तो एग्रो टूरिज्म एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारा फूड कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है और वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उसकी ओरिजिन क्या है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्रो टूरिज्म ऑफर करता है टूरिस्ट को कि वो अपने आप को रिकनेक्ट करे विद देयर लैंड और विद द लैंड, और वहाँ पर उनको हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस या फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस करने के लिए दिए जाते हैं विद लोकल फूड। एग्रो टूरिज्म के हेल्प से या फिर एग्री टूरिज्म के हेल्प से वो बहुत सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि वो एक्टिविटीज़ जैसे कि पिकिंग फ्रूट्स को उठाना, टेंडिंग बीज, मिल्किंग काउस और बहुत सारे एजुकेशनल परसुएट्स वो कर सकते हैं। सो इट इज़ अ न्यू अप्रोच टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक ये नया अप्रोच है एग्रो टूरिज्म, जिसके थ्रू हम लोगों को समझा सकते हैं कि हाउ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज कंडक्टेड एंड हाउ आवर फूड इज प्रोड्यूस्ड and where it is originated. Next, see, agri-tourism focuses on travel that is empowering to local communities both socially and economically. तो ये जो एग्रो टूरिज्म है या फिर एग्री टूरिज्म है वो फोकस करता है ट्रैवल के ऊपर जो एम्पावर कर रहा है लोकल कम्युनिटीज़ को, बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली। सोशली भी उनको हेल्प मिल रहा है और इकोनॉमिकली भी उनको हेल्प मिल रहा है बिकॉज एग्री टूरिज्म से जो इनकम आएगा इट विल एम्पावर लोकल कम्युनिटीज़ हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पर उनको सोशल हेल्प भी मिल रहा है प्लस इकोनॉमिकली भी हेल्प मिल रहा है। सो एग्रो टूरिज्म और एग्री टूरिज्म फोकसेस ऑन ट्रैवल विच इज़ एम्पावरिंग अ लोकल कम्युनिटीज़। क्लियर? नाउ एग्रो टूरिज्म क्या है आपको क्लियर हो गया। एग्रो टूरिज्म मीन्स टूरिज्म इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर इज मेनली डन इन रूरल एरियाज, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूरल टूरिज्म। एग्री टूरिज्म का मेन फोकस क्या है? इट विल हेल्प टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली। नेक्स्ट, recognizing the need to diversify their farm product and supplement their agricultural income, many farmers consider agritourism as one income option for long-term sustainability of their farm.
तो यहाँ पर रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू डाइवर्सिफाई देयर फार्म प्रोडक्ट, तो यहाँ पर उनके फार्म के प्रोडक्ट के लिए, उनके फार्म के प्रोडक्ट के सप्लीमेंट के लिए, उनके इनकम के लिए बहुत सारे फार्मर्स एग्री टूरिज्म को एक अच्छा इनकम ऑप्शन मांगते हैं, जिसके वजह से वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकते हैं, लंबे समय तक चला सकते हैं। तो रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू डाइवर्सिफाई, तो वो पहले अपने फार्म प्रोडक्ट को चेक करेंगे, उसमें से वो फाइंड आउट करेंगे कि कैसे वो फार्म प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, प्लस एंड सप्लीमेंट देयर एग्रीकल्चरल इनकम, और जो एग्रीकल्चरल इनकम्स है उसमें कैसे वो ग्रोथ लाएंगे, उसको ग्रोथ लाने के लिए क्या क्या सप्लीमेंट से वो फाइंड आउट करेंगे। तो रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू डाइवर्सिफाई देयर फार्म प्रोडक्ट्स एंड सप्लीमेंट देयर एग्रीकल्चरल इनकम, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम को बढ़ाने के लिए, उनके फार्म के प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत सारे फार्मर एग्री टूरिज्म को एक अच्छा और मेन इनकम मानते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ देयर फार्म्स। नेक्स्ट, एग्री टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चरल इनकम व्हेन लोकल प्रोड्यूसर्स कैन नो लॉन्गर compete इकोनॉमिकली। एज 71% इंडिया में लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो एग्री टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एग्री टूरिज्म एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सपोर्ट देता है, जहां पर लोकल प्रोड्यूसर कुछ नहीं कर पाएंगे, या लोकल प्रोड्यूसर अगर कुछ नहीं कर पाते हैं या compete नहीं कर पाते हैं, तो एग्री टूरिज्म एग्रीकल्चरल इनकम को सपोर्ट कर इकोनॉमिक को compete कर सकता है। क्लियर? सो एग्री टूरिज्म, उसका एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? इट विल एम्पावर लोकल कम्युनिटीज which is focusing on travel, and it will empower local communities both socially and economically. Second, it will recognize the need, or a farmer recognizing the need to diversify their farm product and supplement their agricultural income. Many farmers consider agri-tourism as one of the income option. And third objective is agri-tourism can support agricultural economy when local producers can no longer compete economically. Next, according to Thomas Jefferson, small landholders are the most precious part of a state. तो थॉमस जेफरसन बोलते हैं कि ये जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं आर द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ अ स्टेट, वो स्टेट के सबसे ज्यादा प्रीशियस पार्ट है। नाउ सी डेफिनेशन, एग्री टूरिज्म इज अ आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरियाज फॉर लेजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। तो डेफिनेशन में एग्री टूरिज्म मीन्स एक आइडिया है जहां पर अर्बन रेसिडेंट को रूरल एरियाज में लेकर आने का एक अपॉर्चुनिटी है, एक उनको वहां पर लेकर आने का एक सो एग्री टूरिज्म मीन्स एक ये आइडिया है जहां पर अर्बन रेसिडेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, उनको एक चांस मिलता है कि वो रूरल एरियाज में आए और अपना लेजर ट्रैवल एक्सपीरियंस करे और एग्रीकल्चर कैसे कंडक्ट की जाती है वो भी एक्सपीरियंस करे। एग्री टूरिज्म इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज एट अ वर्किंग फार्म, ranch or agricultural plant conducted for the enjoyment of visitors that generate supplement income for the owners। तो एग्री टूरिज्म एक कमर्शियल एंटरप्राइजेस है जो वर्किंग फार्म्स में कंडक्ट किया जाता है, और ये जो वर्किंग फार्म्स है या वहाँ पर जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है, इट इज मेनली फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ विजिटर्स दैट जनरेट्स, थोड़ा बहुत उनके वजह से कुछ इनकम आ रही है फॉर द ओनर। इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा अगर आप लोग एक
सगुना बाग अगर कोई गया होगा तो उनको इसका आइडिया मिलेगा, वहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको इसका क्लियर आइडिया मिल जाएगा व्हाट इज एग्री टूरिज्म। वहाँ पर भी सेम एक्टिविटीज़ कंडक्ट किए जाते हैं। वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, जैसे हाउ ये कैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं, क्या क्या होता है, कैसे एग्रीकल्चर कंडक्ट करते हैं, उसके बारे में क्लियरली वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो एग्री टूरिज्म एक कमर्शियल एंटरप्राइज है जो वर्किंग फार्म्स में कंडक्ट किया जाता है एंड इट इज़ ओनली फॉर एन्जॉयमेंट ऑफ विजिटर, और उससे अगर कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम उनके ओनर्स के लिए इनकम हो जाएगा। ठीक है, सो एग्री टूरिज्म मीन्स एग्री टूरिज्म इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज विच इज वर्किंग conducted at working farm. Next, see agro-tourism in Maharashtra. The state of Maharashtra is a pioneer state to develop and promote agro-tourism in the country. तो ये जो महाराष्ट्र स्टेट है ये सबसे फर्स्ट है to develop and promote agro-tourism in a country. Agri-tourism or agro-tourism as it is defined most broadly involves any agriculturally based operation or activity that brings visitors to a farm. तो एग्री-टूरिज्म और एग्रो-टूरिज्म ये एक ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पर लोगों को या फिर अर्बन विजिटर्स को फार्म की तरफ लेकर आता है। एग्री-टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ निश टूरिज्म that is considered a growth industry in many parts of the world including India, Australia, Canada and United States and the Philippines. So ये जो एग्री टूरिज्म है ये एक टाइप का निश टूरिज्म है जहाँ पर लिमिटेड कस्टमर्स को रखा जाता है या फिर लिमिटेड लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये ग्रोथ इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए एग्री टूरिज्म यूज किया जाता है इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट एंड दी फिलीपींस। क्लियर? सो इसका पाइनियर कौन है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो विजिटर्स को फार्म की तरफ लेकर आता है। एंड इट इज ऑल्सो एग्री टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ निश टूरिज्म which is considered as a growth industry in many parts of the world including India, Canada and United States and the Philippines. Beside growing and selling product, there are many other important aspects to managing a farm business. Business planning, finding land, managing employees, record keeping, adhering to regulations, ensuring crops and preparing for a rainy day and retirement all fall under the heading of farm management. इसके अलावा भी ग्रोइंग और सेलिंग प्रोडक्ट के अलावा भी वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि बिजनेस प्लानिंग, लैंड फाइंडिंग, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, रिकॉर्ड कीपिंग, रूल्स को फॉलो करना, इंश्योरिंग क्रॉप्स, प्रिपेयरिंग फॉर अ रेनी डे एंड रिटायरमेंट ऑल फॉल। अगर उसके अंदर कोई एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो रहा है या फिर वो काम नहीं करना चाहते, वो रिटायर हो चुके अपने काम से, तो वो सारा कुछ फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं विच कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ फार्म मैनेजमेंट। क्लियर? नाउ एक्टिविटीज इन एग्रो टूरिज्म. Agri-tourism and nature tourism enterprises might include आउटडोर रिक्रिएशन. इसके अंदर अगर आप एक्टिविटीज़ को देखोगे तो यहाँ आउटडोर रिक्रिएशन के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे ट्रैकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स बैक राइडिंग. ये देखना है आपको तो शगुना बाग जाना चाहिए, वहाँ पर आपको एग्रो टूरिज्म क्या है वो क्लियरली पता चल जाएगा. इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई. नेक्स्ट, सेकेंड activities in agro-tourism is educational experiences like farming experience like rice plantation, cooking experience on chulha. Next, entertainment. entertainment के लिए एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको
हुड्डा पार्टी इन महाराष्ट्र बोलते हैं। नेक्स्ट, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में आप देखोगे तो आपको फार्म में रहने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, गाइडेड टूर्स और आउटफिटर सर्विसेज। नेक्स्ट, ऑन फार्म डायरेक्ट सेल, यू पिक ऑपरेशंस और रोड साइड स्टैंड। तो ये सारे एक्टिविटीज है विच इज कंडक्ट